वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। तो गाइज आज का मेरा टॉपिक है भूगोल एमसीक्यू सीरीज़, जो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत है। आपको पता ही है कि अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और सब आप चेकआउट कर सकते हैं। हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और भूगोल की चल रही है, और ये आज का रहेगा मेरा पार्ट 4। ये वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे तो आप इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा लगे आपको ये वीडियो तभी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम अपनी शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। आपको ये क्वेश्चन बार बार आएगा ही आएगा, कृषि कार्य में कितना है। तो आप अभी से याद कर लीजिए कि 2/3 जो है वो कृषि में संलग्न है। ओके, गहन जीविका कृषि की जाती है। कहाँ पर ये जो है गहन जीविका कृषि की जाती है, ये वहाँ पर की जाती है गाइस जहाँ पर भूमि जो होती है, वहाँ पर जो जनसंख्या का दबाव अधिक हो, वहीं पर आपको गहन जीविका कृषि की जाती है। वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है वाणिज्यिक कृषि, जिसको हम मतलब कि जिसको हम बेचते हैं, जो हम इसमें फसलें उगाते हैं उनको हम बेचते हैं, तो इसको हम कहते हैं वाणिज्यिक कृषि। तो ये किसका एक प्रकार है गाइस? तो ये जो प्रकार है वाणिज्यिक कृषि, ये है रोपण कृषि का एक प्रकार है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत की शस्य ऋतुएं हैं वो हैं सभी की सभी, जिसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। खरीफ फसलें भी मिलेंगी, रबी भी मिलेगी और जायद भी मिलेंगी। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। जायद फसल के अंतर्गत सभी आएंगे जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। खरबूजा भी दिखेगा, तरबूज भी, और चारे की फसलें, ये सभी की सभी जायद फसलें हैं। और जायद फसलें जो हैं ज़्यादा गर्मियों में उगाए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो अभी जायद फसलें उगाई जाएंगी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चावल उत्पादक में भारत का कौन सा स्थान है? चावल उत्पादक में, तो गाइस चावल उत्पादक में भारत का है द्वितीय स्थान। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? चारों ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो खाद्यान्न फसल है वो है गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य मोटे अनाज हैं। किस किस में मुख्य मोटे अनाज पाए जाते हैं? तो बाजरा में पाए जाते हैं, रागी में और ज्वार में। ये तीनों में ही आपको मोटे जो हैं अनाज आपको देखने को मिलेंगे। काली मिट्टी में उगाए जाने वाला अनाज है, काली मिट्टी में उगाए जाने वाला सी है इज द राइट ऑप्शन। जो आपको अनाज मिलेगा अगर हम काली मिट्टी में अनाज को उगाते हैं तो उसका नाम है बाजरा। बाजरे को हम काली मिट्टी में उगाते हैं, तो दो तरह से आप इसको बोल सकते हैं। निम्न में से ऐसी फसल जो चारा तथा खाद्यान्न दोनों में ही प्रयोग की जाती है। तो जो मक्का है गाइस, वो जो है चारा और खाद्यान्न दोनों में ही क्या की जाती है? प्रयोग की जाती है। तो होप है ये स्लाइड आपको समझ आ गई होगी। निम्न में से कौन सा देश विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा सबसे बड़ा उपभोक्ता है? यानी कि वो उत्पादक भी है और वो उपभोक्ता भी है। चलिए देखते हैं। जो भारत है, हमारा भारत, वो विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। निम्न में से उष्णकटिबंधीय फसल है, देखते हैं कौन सी है। तो गन्ना है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। जो गन्ना है वो उष्णकटिबंधीय फसल है दाल चावल गेहूं में से। विश्व में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। जो ब्राजील है गाइस, वो विश्व में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। निम्न में से भारत में गन्ना के प्रमुख उत्पादक प्रदेश कौन से हैं? देश पूछा था, प्रदेश पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब, ये सभी के सभी जो हैं गन्ना के प्रमुख उत्पादक प्रदेश हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जो आपको देश बताया गया था वो बताया गया था ब्राजील, तो ये आप ध्यान रखिएगा। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो गन्ना में जो है दूसरा स्थान है भारत का। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। विश्व में तिलहन उत्पादक में भारत का कौन सा स्थान है? तिलहन का है गाइस प्रथम और गन्ने का है द्वितीय। रिवीजन हो गई ना? तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। निम्न में से तिलहन फसल कौन सी है? तिलहन फसल ये सभी की सभी हैं गाइस। सरसों,
मूंगफली, नारियल, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। सभी की सभी जो हैं तिलहन फसलें हैं। निम्न में से श्रम संघन उद्यान है, श्रम संघन उद्यान कौन सा है? तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। जो चाय है गाय, यहाँ पर ज़्यादा श्रम किया जाता है, पत्तियों को तोड़ा जाता है, फिर उसमें से चाय की पत्तियाँ निकलती हैं, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा श्रम लगता है, तो ये श्रम संघन उद्यान है। भारत विश्व की कितने प्रतिशत सब्जियों का उत्पादन करता है? जो भारत है गाइस वो करता है 13%, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, निम्न में से अखाद्य फसल कौन सी है? प्याज, कपास, रबड़। तो प्याज और कपास तो है खाद्य, जिसको हम खाते हैं और उसको उपयोग भी करते हैं, लेकिन रबड़ को हम कहीं भी ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं, तो जो सी ऑप्शन है वो है करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से रेशेदार फसलें हैं, रेशेदार फसलें आपको अपनी जो है स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो जो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये सभी के सभी क्या हैं? रेशेदार फसलें हैं। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। कपास उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो गाइस कपास उत्पादन में भारत का स्थान है तृतीय, यानी जो तीसरा स्थान है कपास उत्पादन का है। मक्के का कौन सा था? पहला। तिलहन का दूसरा, कपास का तीसरा। सही बोल रही हूँ मैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा या दोबारा ऊपर जाइएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, किसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कृषि को, जो कृषि पर ही सब कुछ हमारा डिपेंड करता है, तो कृषि को ही रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। निम्न में से किसको सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा आपको इसमें से कौन सा दिखता है? तो गाइस जूट जो है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जूट को हम सुनहरा रेशा कहते हैं। जूट की फसलों से मुख्यतः तैयार किया जाता है, चटाई तैयार की जाती है, इससे रस्सी भी तैयार की जाती है और धागे, तो तीनों ही इस चीज़ से तैयार की जाती है। किससे? जूट की फसलों से, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं फटाफट। यस, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अब मैं सिर्फ यहीं तक आपको भूगोल करवाऊंगी। भूगोल हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, इसके आपके 4 क्वेश्चंस बने हैं, तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन के बारे में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी जितनी आगे आने वाली वीडियो होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगी। ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए। साथ में आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फेसबुक पेज है, उसको भी लाइक कीजिए। मैं डेली अपडेट करती हूँ उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड मॉक टेस्ट। टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम हैंडल है नेहा एंड टीम। आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। साथ में आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदर प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। अब मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मैंने रिसेंटली ही क्लास 6 NCERT जो मैंने आपको ज्योग्राफी करवाई है, मैंने उसके लिए एक जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने अलग से छांट के बनाए हैं कि आपको दिक्कत ना हो, कि उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 6th क्लास के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। होप है मेरी नेक्स्ट जो वीडियो है इसी से रिलेटेड होगी और वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। प्रीवियस ईयर इज़ मस्ट, जैसा कि मैं आपको कहती ही हूँ। तो इस तरह ये आज की हमारी MCQ सीरीज़ जो है भूगोल से रिलेटेड बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। हिस्ट्री की जो भी ये भी कंप्लीट हो चुकी है और गाइस सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होती भी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करूँगी। और हाँ, अगर आपको मेरे किसी भी लेसन का PDF चाहिए, बहुत कमेंट आते हैं मुझे, अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे कमेंट आप करते हैं तो साथ में अपनी email ID ज़रूर भेजिए, या आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बातें बहुत होगी, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।